Here in this video lecture, we will discuss the next question for exam success from current electricity. इस क्वेश्चन में आपको एक डायग्राम गिवन है और इस डायग्राम में यहाँ पे रेजिस्टेंस R है, गैलोमीटर G is given to you, whose resistance is G here, S is the resistance here and K1, K2 are the two keys. So what's the statement? Statement is, in given circuit, when the key K1 is closed and K2 is open, the current in galvanometer is I. Now the key K2 is also closed and current in galvanometer become I by N. Find the value of resistance S in terms of R, G and N. और फिर पूछता आपको, if the resistance of galvanometer is infinity, then show that S is equal to R by N minus 1. अब इस क्वेश्चन को आंसर देने के लिए बहुत केयरफुली, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज होगा उसको बहुत केयरफुली समझना है. बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड उसने कहा हुआ है कि पहली कंडीशन में ओनली K1 इज क्लोज्ड, K1 इज क्लोज्ड मीन्स K1 इज क्लोज्ड है एंड K2 इज ओपन, ये ओपन है. जबकि K2 ओपन होगा तो वी नो वेरी वेल इसमें कोई करंट पास नहीं हो पाएगा. तो इसके सॉल्यूशन को अगर हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो फर्स्ट कंडीशन हमारी यही है कि आपके पास ये रेजिस्टेंस R है, यहाँ गैलोमीटर G है और यहाँ पे दिस वन इज हियर एंड दिस की K1 इज क्लोज्ड. अब यहाँ पे जो एक की हमें गिवन है, इस सर्किट में करंट पास नहीं होगा. इट मीन्स जो करंट यहाँ से पास होगा I, दिस EMF इज E, दिस रेजिस्टेंस इज R और वही करंट, पूरा करंट गैलोमीटर के थ्रू पास होकर के फिर यहाँ से एंट्री कर जाएगा. इसमें S जो रेजिस्टेंस आपको गिवन है गैलोमीटर के पैरेलल में है, उसमें कोई करंट पास नहीं होगा. क्यों? क्योंकि की K2 इज ओपन. अभी हम डिस्कस कर रहे हैं K2 इज ओपन, तो उस कंडीशन में ये सर्किट बन जाएगा. तो यहाँ से हम करंट I को कैलकुलेट कर सकते हैं. करंट I इज इक्वल टू नेट EMF ओवर नेट रेजिस्टेंस, दैट यू नो वेरी वेल. नेट EMF कितना है हमारे पास? नेट EMF इज E and net resistance of circuit is R plus G. These two are in series. Galvanometer having its resistance G. It is mentioned to you. Question में दे रखा है galvanometer का resistance G है. It is here. तो E upon net resistance become R plus G. Is the equation of 1 is here. अब second condition में अब आपसे पूछता है now this K2 is closed. अब K2 को भी हमने close कर दिया है. K2 को close करने से जो बेनिफिट हमें मिलेगा सर्किट में, वो बेनिफिट ये हो जाएगा कि यहाँ पे अब इस सर्किट में जिसमें रेजिस्टेंस S लगा हुआ है, जहाँ पर आपने K2 को क्लोज कर दिया है, अब इसमें भी करंट आ जाएगा. दिस वन इज K2 इज हियर, दिस रेजिस्टेंस S इज हियर और यहाँ पे आपको गिवन है, ये हमारे पास बैटरी गिवन है, इसका EMF E है एंड दिस वन इज K1 इज हियर. तो कंडीशन के अकॉर्डिंग अब यहाँ से जो करंट जाएगा, जो करंट यहाँ से पास होगा, दिस रेजिस्टेंस इज R. अब सर्किट में रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा. उसकी वजह क्या है? क्योंकि अब जो करंट यहाँ से पास होगा वो करंट अब यहाँ भी पास होगा. इट मीन्स करंट विल चेंज एंड नाउ लेट द करंट इज I डैश. अब जो न्यू करंट बनेगा I डैश करंट इस सर्किट में बन गया है. अब इसको सॉल्व करने के लिए ये दोनों रेजिस्टेंस, दिस गैलोमीटर रेजिस्टेंस एंड शंट रेजिस्टेंस जो S आपको दे रखा है, ये दोनों पैरेलल में है. तो इनका नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इट सीम्स टू बी, यहाँ हमारे पास डायरेक्ट आ जाएगा R. ये हो गया, ये दोनों पैरेलल में आ गए. दैट यू नो वेरी वेल, इन पैरेलल ग्रुपिंग द नेट रेजिस्टेंस इज R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2. तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा GS ओवर G प्लस S. दोनों पैरेलल में है तो यू नो वेरी वेल R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2. ये लग गया ओवर. अब यहाँ पे अगर हम देखें तो सिंपलेस्ट तरीके से दिस EMF इज E एंड नाउ द करंट बिकम I डैश. तब इस करंट I डैश को अगर हम फाइंड आउट करें यहाँ पे इस सर्किट के लिए, तो द करंट I डैश बिकम हियर अगेन नेट EMF अपॉन नेट रेजिस्टेंस. तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. E इज हियर. अब नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? R ये है हमारे पास प्लस ये कितना आ जाएगा? GS ओवर G प्लस S. इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं. इट बिकम हियर E अपॉन R G प्लस S प्लस GS ओवर G प्लस S. अब इसको सॉल्व करते हैं तो I डैश कम्स आउट टू बी E इंटू G प्लस S ओवर, ये हो जाएगा हमारे पास RG प्लस RS प्लस
जी एस। इसको थोड़ा और सॉल्व कर दें हम, ई इंटू जी प्लस एस ओवर, यहां से एस कॉमन आ जाएगा तो ये बन जाएगा आर जी प्लस एस इज आउटसाइड हियर, इट बिकम आर प्लस जी। तो यहां पे आई डैश हमने कैलकुलेट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 इज हियर। अब सिचुएशन ये है कि सर्किट में जो आई डैश करंट पास हो रहा है, ये पॉइंट केयरफुली समझना है। इजी क्वेश्चन है। अब जो समझने वाला पॉइंट है अब वो स्टार्ट होता है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कि जब तक हमने K1 को क्लोज कर रखा है, K2 ओपन है, सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही है वो सिर्फ I है। तेरे गैलोमीटर में करंट कितनी I है, ये फर्स्ट सिचुएशन हमें दे रखी है, जबकि ऊपर वाले सर्किट में कोई करंट नहीं है। लेकिन जैसे ही हमने K2 को प्रेस किया तो इस पूरे सर्किट में जो करंट आई है वो करंट अब I डैश आ गई है। अब वो ये बोलता है कि इस सिचुएशन में करंट इन गैलोमीटर, सिर्फ इस गैलोमीटर में करंट की बात हो रही है, बिकम्स I बाई एन। इट मीन्स हमें गैलोमीटर में करंट को फोकस करना पड़ेगा। मीन्स अगर हम इसको सिंपली ड्रॉ करें इस तरह से, ये गैलोमीटर हमें गिवन है और यहां पे सिचुएशन के अकॉर्डिंग इस तरह से ये आपको K2 गिवन है, ये रेसिस्टेंस S है, गैलोमीटर है। अब यहां से जो मेन करंट आई इस सिचुएशन में आई डैश आई है। अब यहां पे जैसे करंट यहां पे पहुंचेगी, करंट विल डिवाइड हियर। इसमें करंट कितनी है गैलोमीटर में, IG, करंट गैलोमीटर पास हो गई है और बाकी जो रिमेनिंग करंट है वो यहां पास हो जाएगी, I डैश माइनस IG। तो हम करंट डिवाइड रूल से इसको चेक कर सकते हैं। करंट डिवाइड रूल वी नो वेरी वेल, करंट डिवाइड रूल, और हमें जानते हैं अच्छी तरह से कि जो करंट गैलोमीटर में आ रही है IG इज इक्वल टू I डैश इंटू दिस रेसिस्टेंस S ओवर द सम ऑफ द टू रेसिस्टेंस हियर G प्लस S। ये बेसिक फॉर्मूला होता है हमारा कि द करंट इन दिस रेसिस्टेंस IG इज इक्वल टू मेन करंट इनटू अनदर रेसिस्टेंस जो पैरेलल में है अपॉन G प्लस S। ये IG हमारे पास आ जाएगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दे रखा है कि जो IG है, दिस IG बिकम I अपॉन n। ये उसने गिवन है क्वेश्चन में, इट बिकम I अपॉन n। तो IG कितना हो गया हमारे पास, I अपॉन n हो गया। एंड इट इज हियर I डैश इज नोन टू यू। I डैश आपने यहां से कैलकुलेट कर लिया है, तो I डैश की वैल्यू में यहां पुट कर लेंगे, कितना हो जाएगा, इट इज हियर E इंटू जी प्लस एस ओवर आर जी प्लस एस इंटू, वी गेटिंग इट हियर द बोर्ड, R प्लस जी, ये आ गया यहां से, और यहां पे साथ साथ क्या है हमारे पास, S ओवर G प्लस एस इज हियर। ये बात बहुत केयरफुली समझनी है। सारे क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो मिस्टेक कर देते हैं, वो मिस्टेक ये हो जाती है कि वो I डैश को I बाई एन लिख देते हैं। I डैश इज नॉट इक्वल टू I बाई एन। I डैश वो मेन करंट है, I डैश इज द मेन करंट इन द सर्किट। द करंट इन गैलोमीटर बिकम I बाई एन। तो आपको गैलोमीटर में अलग से करंट निकालनी पड़ेगी। तो गैलोमीटर में करंट निकालने के लिए मैंने करंट डिवाइड रूल को यूज किया है, जो हम प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पे जो करंट दूसरे रेसिस्टेंस में जो करंट होती है, IG इज इक्वल टू मेन करंट इनटू दिस रेजिस्टेंस अपॉन दिस प्लस दिस, ये हमने यूज कर लिया है यहाँ पे, और आपने I डैश की वैल्यू जो कैलकुलेट की वैल्यू पुट कर दी, और S अपॉन G प्लस एस हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर है। अभी यहाँ से G प्लस एस यहाँ भी G प्लस एस कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड I इज गिवन टू यू। I आप यूज कर सकते हैं यूजिंग इक्वेशन 1, यूजिंग इक्वेशन 1, वहां से हम I की वैल्यू रख देंगे, तो 1 अपॉन n इंटू व्हाट द वैल्यू ऑफ I इज इक्वल टू E अपॉन, इट इज हियर R प्लस G, ये वैल्यू हमने यूज कर लिया, इज इक्वल टू E ओवर आर जी प्लस एस, इट इज हियर R प्लस G इंटू एस इज हियर। अब यहां से केयरफुल देखेंगे, E से कैंसिल आउट हो जाएगा और हम इसको इजिली क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो कितना बन जाएगा, इट बिकम हियर आर जी प्लस एस R प्लस G इज इक्वल टू N इंटू एस, और ये आ जाएगा हमारे पास R प्लस G। अब हमें यहाँ से S को कैलकुलेट करना है, तो हम यहाँ भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, यहाँ से हम S को इजिली सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वांटिटी इधर चली जाएगी, कितना बचेगा, आर जी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्वांटिटी उधर चली जाएगी, तो आपके पास देखो S R प्लस जी यहाँ भी है, S R प्लस जी यहाँ पर, ये कॉमन आ जाएगा, S R प्लस जी इज आउटसाइड, और ये बचेगा हमारे पास n माइनस 1। तो यहाँ से हमने S को कैलकुलेट कर दिया है, तो यह आ जाएगा आर जी ओवर, इट इज हियर R प्लस जी इंटू n माइनस 1। तो थोड़ा इसको हम और मॉडिफाई कर सकते हैं, G को हम डिनोमिनेटर में लें, तो कितना हो जाएगा, R अपॉन R प्लस जी ओवर G इंटू n माइनस 1, एंड इट बिकम
S is equal to R over n minus 1 into it is here 1 plus R by G. It is the first answer of the question is here. In this way we express this as in terms of these quantities R, G and N. R, G and N. अब इसमें सेकेंड पार्ट में आपको पूछ रखा है, उसने छोटा सा पार्ट पूछ रखा है कि इफ G इज इक्वल टू इन्फिनिटी, यू हैव बीन आस्क्ड हियर इफ G इज इक्वल टू इन्फिनिटी, अगर G का वैल्यू इन्फिनिटी हो जाता है तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, S इज इक्वल टू R अपॉन n माइनस 1 एंड बिकम 1 प्लस R अपॉन इन्फिनिटी. वी नो वेरी वेल S इज इक्वल टू R अपॉन n माइनस 1 और इट बिकम 1 प्लस, ये डिनोमिनेटर में रहेगा हमारे पास 1 प्लस 0. तो योर आंसर इज S इज इक्वल टू R upon n minus 1 is the desired answer.